मूवी की शुरुआत में हम एक इवन नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी माँ का नाम एंड्रिया होता है। एक दिन एंड्रिया इवन को स्कूल छोड़ने जाती है। उसी समय इवन की टीचर एंड्रिया को बताती है कि इवन फ्यूचर में जो होने वाला है उसे ड्राइंग कर दिया है। ये सुनकर एंड्रिया शॉक्ड हो जाती है। वो टीचर से कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। इसी भरम में एंड्रिया डॉक्टर के पास जाकर इवन का सीटी स्कैन कराती है, लेकिन उसमें सब ठीक आता है। डॉक्टर बताता है कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे इवन की मेमोरी ठीक होती जाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि इवन कुछ लिखता है और तभी एंड्रिया के सामने चाकू लेकर खड़ा हो जाता है। एंड्रिया चाकू को छीनकर इवन को गले लगा लेती है और सोच में पड़ जाती है। आगे हम देखते हैं कि एंड्रिया इवन को उसके फ्रेंड्स केले व टॉमी के घर छोड़ जाती है। केले व टॉमी के फादर जॉर्ज नया कैमरा लाते हैं और इवन से कहते हैं कि तुम सबकी वीडियो बनाऊंगा। रात में जॉर्ज केले व इवन को बिल्कुल नंगा कर वीडियो निकालने लगता है, जिसे देखकर टॉमी बहुत अपसेट होता है। जॉर्ज एक मानसिक पीड़ित व्यक्ति है। वह सारे बच्चों का टॉर्चर करता है। उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर एंड्रिया को बताता है कि इवन अपने पिता के न होने के कारण स्ट्रेस में आ गया है। इस वजह से वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गया है। ये सब सुनकर एंड्रिया बहुत अपसेट हो जाती से कहता है अगर इवन को उसके पिता से मिलवाया जाए तो शायद उसकी मेंटली हालत ठीक हो सके। आगे हम देखते हैं कि एंड्रिया इवन को उसके पिता जैसन से मिलवाने पागल खाने ले जाती है, जो कि एक मेंटल व्यक्ति है। लेकिन जैसन इवन को पहचानने की बजाय उसका गला दबाने लगता है। गार्ड इवन को छुड़ाते हैं और जैसन को मारने लगते हैं, लेकिन जैसन इतना वायलेंट हो जाता है कि वो इवन को वहां से निकलने नहीं देता है। उसी समय एक गार्ड का डंडा जैसन के सर पर लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एंड्रिया इवन को लेकर जैसन की कब्र पर जाती है। इवन के साथ केले भी होती है। ऐसे 6 साल गुजर जाते हैं। सारे बच्चे बड़े होने लगते हैं और स्मोकिंग की लत में पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि लेनी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है और वो सिगार को डस्टबिन में फेंक आता है। कुछ देर बाद इवन अपनी मेमोरी भूल जाता है और जंगल में भागने लगता है। लेनी को लेकर नीचे जा रहा होता है, तभी लेनी का पैर फिसल जाता है और वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। एंड्रिया इवन से पूछती है क्या हुआ था। इवन रोते हुए अपनी हालत खराब होने की बताता है। आगे हम देखते हैं कि एंड्रिया इवन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर इवन लो हिप्नोटाइज करता है और इवन देखता है कि एक कार बहुत तेजी से उसकी ओर आ रही है। ये देखकर इवन की नाक से ब्लड आने लगता है। डॉक्टर तुरंत उसे उठा देता है और कहता है कोई बात नहीं, सपना था बस। कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि टॉमी, केले और इवन मूवी देखने जा रहे होते हैं। तभी इवन केले से बात करने की कोशिश करता है तो टॉमी इवन को धमकी देकर कहता है कि केले से दूर रहना वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। सभी मूवी देख रहे होते हैं कि तभी इवन नोटिस करता है कि केले वहां नहीं है। इवन केले को देखता हुआ बाहर आता है तो देखता है कि केले एक कोने में सुस्त खड़ी होती है। इवन पूछता है कि क्या हुआ, कैसे सुस्त हो। तभी केले अपने हाथ को दिखाते हुए कि टॉमी ने मुझे बहुत मारा है। इवन केले को तसल्ली देते हुए किस करने लगता है। उसी समय टॉमी आ जाता है और इवन को मारने लगता है। इवन को जमीन में गिरा देता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर इवन को बचाते हैं और टॉमी को पकड़कर ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि केले और इवन लेनी को देखने उसकी खिड़की पर पहुंच जाते हैं। वह अपने साथ खेलने चलने की कहते हैं। लेनी पहले तो मना करता है, फिर साथ चल देता है। जैसे ही वो सब जंगल में पहुंचते हैं तो वहां टॉमी इवन के कुत्ते को जला रहा होता है। जैसे ही इवन कुत्ते को बचाने आता है, टॉमी इवन को लकड़ी लेकर मारने लगता है, साथ ही केले को भी। कुछ देर बाद इवन देखता है कि उसका कुत्ता मर चुका है। वो टॉमी पर गुस्से में वार करता है। टॉमी का क्या होता है ये हम आगे बताएंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एंड्रिया इवन को कार में लेकर हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रही होती है। केले कार के पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन एंड्रिया कार नहीं रोकती है। वह 7 साल गुजर जाते हैं और इवन एक साइकोलॉजी स्टूडेंट बन जाता है। थम्पर नाम के लड़के से इवन की दोस्ती हो जाती है, जो कि एक बहुत मोटा व्यक्ति है। दोनों आपस में बहुत हंसी मजाक करते हैं। साथ ही इवन की एक गर्लफ्रेंड भी बन जाती है जिसका नाम लूसी होता है। एक दिन इवन लूसी के साथ बैठकर नोट्स पढ़ रहा था। तभी इवन को पास्ट में हुई घटना याद आने लगती है। वह देखता है कि उसके कुत्ते को टॉमी ने मार दिया है, जिसको लेनी जिंदा करने की कोशिश कर रहा है और टॉमी जली हुई लकड़ी इवन के ऊपर उठाता है। उसी समय लूसी इवन को झंझोर के पूछती है कहाँ खो गए। आगे हम देखते हैं कि इवन लेनी से मिलने उसके घर आता है और उससे टॉमी के बारे में पूछता है। लेनी ये सुनकर एग्रेसिव हो जाता है और इवन का गिरबान पकड़ लेता है। ये सब देखकर इवन बहुत डर जाता है। घर जाकर इवन स्टडी कर रहा होता है कि उसकी मेमोरी फिर से चार्ज होने लगती है।
वो केले के साथ है और उसके पेट पर सिगरेट गिर गई है और वो खुद को एक बच्चे के रूप में देखता है। उसी समय वो मेमोरी से बाहर आता है और पेट को देखने लगता है। कुछ देर बाद वो केले को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगता है। आगे हम देखते हैं कि इवन एंड्रिया के साथ डिनर पर जाता है। बातों बातों में इवन एंड्रिया से पूछता है कि डैड को क्या हुआ था, वो कैसे थे और वो मेरे बैक मेमोरी में क्यों आते हैं। इस एंड्रिया जवाब देती है वो अलग ही पर्सनैलिटी थी, वो अजीब हरकत करते थे। बातों बातों में ही डिनर खत्म हो जाता है। इसके बाद वो एक भविष्य देखने वाली को इवन का हाथ दिखाती है। वो बताती है कि इवन के तो लाइफ लाइन ही नहीं है और न ही आत्मा है। ये सुनकर इवन हंसता है लेकिन एंड्रिया अपसेट हो जाती है और स्मोकिंग करने लगती है। ये देखकर इवन एंड्रिया को तसल्ली देते हुए कहता है कि ये सब झूठ बोलते हैं, इन पर ध्यान मत दो। घर आकर इवन फिर से नोट्स पढ़ने को कोशिश करता है तो थम्पर उसे रोक देता है और कहता है ये फालतू का खेल खेलन छोड़ो। कुछ देर बाद में इवन केले को कॉल करता है और अकेले में बुलाता है। कुछ देर बाद केले आ जाती है। वो लोग जब से बिछड़े थे आज पहली बार मिले थे। इवन पूछता है टॉमी कैसा है और वह क्या करता है। केले बताती है कि टॉमी बहुत स्ट्रेस में रहा है और मैकेनिक बन गया है। फिर इवन केले से उसके पिता की बेसमेंट वाली हरकत का जिक्र करता है। इस पर केले गुस्सा हो जाती है और कहती कि मैं उस बात को याद नहीं करना चाहती क्योंकि उन्होंने हमारी गंदी फिल्म बनाई थी। अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी और रोते हुए वहां से भाग जाती है। अगली सुबह इवन के पास टॉमी का वॉइसमेल आता है कि केले ने सुसाइड कर ली है। ये सुनते ही इवन कब्रिस्तान पहुंचता है जहां केले के घर वाले केले को दफनाकर जा चुके थे। इवन कब्र पर एक नोट लिखा देखता है जिसमें लिखा था मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। इवन फिर से नोट्स पढ़ता और पास्ट में उसी समय में जाता है जहां जॉर्ज केले और इवन की मूवी बनाता है। जॉर्ज केले से कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारोगी या नहीं। इस और इवन केले से कहता है तुम बिल्कुल भी कपड़े नहीं उतारोगी। दोनों की बातें सुनकर केले अपने कान बंद कर लेती है। इसके बाद इवन जॉर्ज की बहुत इंसल्ट करता है और कहता है वो बिल्कुल कपड़े नहीं उतारेगी। ये सब देखकर जॉर्ज वहां से भाग जाता है। ये सब के बाद इवन की नाक से खून आना शुरू हो जाता है क्योंकि इवन ने पास्ट को बदलने की कोशिश की है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इवन की पास्ट मेमोरी चेंज होने लगती है। वो केले को बचपन से अपने पास ही देखता है। इवन अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट पाता है और केले को अपने बेड पर पाता है। कुछ देर बाद इवन अपने आप को बिना कपड़ों में पाता है और ऐसे ही हॉस्टल के रूम से बाहर चले जाता है। इवन नोटिस करता है अब वह कॉलेज का एक मशहूर स्टूडेंट बन गया है। कुछ देर बाद वह केले के साथ कॉलेज में घूमता दिखता है और वह अपनी मां एंड्रिया को कॉल करता है लेकिन रिकॉर्डेड मशीन से रिप्लाई आता है। तब इवन को पता लगता है कि एंड्रिया ने दूसरी शादी कर ली है। उधर से ही थम्पर जा रहा होता है। इवन थम्पर को ही कहता है लेकिन थम्पर इवन को पहचानता भी नहीं है क्योंकि अब पास्ट चेंज हो चुका है। इवन क्लास में टीचर से फ्रैंक होने की कोशिश करता है लेकिन टीचर सीरियस होता है। तभी इवन का एक फ्रैट बॉयज दोस्त आता है और हक करता है। इवन अपसेट होने के कारण उसे धक्का दे देता है क्योंकि आज टेस्ट था और इवन की कोई तैयारी नहीं थी। तभी वो फ्रैट बॉयज फ्रेंड इवन को एक नकल की पर्ची दे देता है जिससे सब नकल करते हैं। आपको बता दूं कि फ्रैट बॉयज एक ग्रुप है जिसका मुखिया इवन है। आगे हम देखते हैं कि केले और इवन फैंसी ड्रेस डिनर पर गए हैं। वो एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि फ्रैट बॉयज फ्रेंड आकर बताते हैं कि इवन की कार का शीशा किसी ने तोड़ दिया है। इवन जाकर देखता है कि उसकी कार डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इवन घर आ जाता है और अपसेट होकर कहता है कि ये काम टॉमी का है लेकिन इवन समझाती है कि वो तो जेल में है। कुछ समय बाद वो बाहर से जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि टॉमी की जैकेट वहाँ पड़ी है। इवन जैकेट उठाता है, इतने में टॉमी बैट लेकर वहाँ आ जाता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। केले पुलिस को कॉल कर देती है। उधर इवन टॉमी से कहते हुए कि तुमने मेरे डॉगी को मारा है, मैं तुम्हें मार दूंगा। इवन ये भी भूल जाता है कि उसने पास्ट चेंज कर दिया है। कुछ देर में इवन टॉमी के सर पर बैट मारकर उसे जान से मार देता है। पुलिस आ जाती है और इवन जेल पहुंच जाता है। आगे हम देखते हैं कि इवन फिर से नोट्स पढ़ना शुरू करता है और इस बार वहीं पहुंचता है जहां टॉमी ने कुत्ते को जलाया था। वो फिर से पास्ट चेंज करना चाहता है। वो कुत्ते को बचाने के लिए लेनी को एक लोहे का टुकड़ा देता है कि वो कुत्ते को जलाए तो तुम उसे मार देना। लेकिन इस बार टॉमी कुत्ते को नहीं जलाता है बल्कि वहां से चले जाता है। लेकिन इस बार लेनी अपने होश खो देता है। आगे हम देखते हैं कि इवन को दिखता है कि सब जिंदा है, केले भी जिंदा है, वह कुत्ता भी ठीक है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इवन वहीं वापस दिखाया जाता है जहां से उसने पास्ट बदलने की कोशिश की थी और जमीन पर पड़ा है। थम्पर आता है और इवन को हॉस्पिटल ले जाता है जहां इवन को स्कैनर मशीन में दिखाया जाता है और यही मूवी का एंड हो जाता है।